फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही काम करते थे, लेकिन हम करते हैं नए तरीके से। ये होता है टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना कि हम किसी को पकड़ पकड़ के नहीं लेके आते, हम लेके आते हैं जो खुद से अपना कुछ करना चाहता होगा। क्योंकि हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुराना तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का कैसा था करने का, और नए जमाने के हिसाब से टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। तो दोनों में अंतर है काम को करने के तरीके का। काम दोनों का एक ही है। जैसे पुराने टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को हम करते थे ओल्ड मेथड से, जो कि पहले होता था जब हमारे पास में सिर्फ फ़ोन चलाने का होता था, जिसमें हम कॉलिंग करते थे। और उससे भी पहले जाएं तो हम जब फ़ोन भी नहीं होता था तो हम डायरेक्ट किसी से मिलते थे, डायरेक्ट मिल करके हम उसको बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, और एक एक करके हम सबको समझाते थे। या कोई ग्रुप गैदरिंग होती थी, घर पे बुलाना, किसी से मिलने जाना, और उसमें हम बस से जाते थे या ट्रेन से जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, ट्रैवलिंग का खर्चा होता था। किसी से मिलते थे तो वहाँ पे मिलने का चाय पानी इस चीज़ का खर्चा होता था। और कई तरह के ऐसे खर्चे होते थे जो कि पुराने टाइम पे होते थे। उसके बाद आया कॉलिंग का टाइम। कॉलिंग में भी क्या हम करते थे, जब हम कॉल करते थे किसी को, कॉल करने तक तो हम ठीक था, लिस्ट बनाते थे, लिस्ट में हम कॉल करते थे, नंबर लेते थे, फिर भी हम उससे मिलने ही जाते थे, क्योंकि कॉलिंग में इतना नहीं समझा सकते थे कि जो भी हमारा सिस्टम है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कैसे करना होता है। उसमें प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर 2CC होता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, और भी जैसे कंपनियां होती हैं, हर किसी में जो है ना अलग अलग प्लान होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग प्लान होते हैं सबों के। तो उसमें क्या होता है, हमें कॉल करना होता था, कॉल करने के बाद फिर हम उससे मिलने जाते थे, तब भी जो है ना मिलने का खर्चा होता था, फिर हम ट्रैवलिंग का खर्चा करते थे। और जब फिर भी टाइम लगता था, फिर दोबारा मिलने जाते थे, फिर उसको फॉलो अप करते थे। ये सब चीज़ों में ना बहुत टाइम भी लगता था और पैसा भी लगता था, और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर उसके बाद आता है कि जब अब हम आज के ज़माने पे करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो हम उसको किस तरह से करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन निकाला है टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए से। अब टीएलएफ की फुल फॉर्म क्या है? टीएलएफ की फुल फॉर्म है द लीडरशिप फैक्ट्री। अब लीडरशिप फैक्ट्री हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना टीम तो बनती है, लेकिन सबका ना बिजनेस अपना अपना खुद का होता है, इंडिविजुअल सबको अपने लिए काम करना होता है। तो देखिए, जब तक कोई बिजनेस में अपने बिजनेस का लीडर खुद नहीं बनेगा ना, वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे आपकी मेंटेलिटी एक जॉब पर्सन की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी से काम करना है। तो आपको यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि डाउनलाइन का बिजनेस है या मेरे अपलाइन का बिजनेस है, तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। और लीडरशिप फैक्ट्री हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लीडर बनना सिखाते हैं। हम सबको इंडिविजुअली कंटेंट क्रिएशन करना सिखाते हैं, जो आज के ज़माने की नीड है। जब आप किसी भी बिजनेस को करना चाहते हो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी बिजनेस की आज बात करूँ, तो हर कोई जो है ना कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। या तो वो किसी को हायर कर रहा है अपने बिजनेस का कंटेंट बनाने के लिए, या वो खुद कंटेंट बना रहा है। अगर उसका बिजनेस बड़ा नहीं है तो वो खुद कंटेंट बना रहा है अपने वीडियो को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो यही काम जो है ना टीएलएफ क्रिएटर अपनी टीम में करता है। और हमारे छोटे से छोटे पर्सन को, कोई न्यू ज्वाइनिंग भी है, तो उसको हम सिखाते हैं कंटेंट क्रिएशन। तो देखिए, यूट्यूब के बारे में सब जानते हैं, इंस्टा के बारे में सब जानते हैं, फेसबुक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उसको सिर्फ कंज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं कि कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। यानी कि क्रिएट मोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, और कम से कम कंज्यूम करना है। अब देखिए, मार्केट में जो लोग फ़ोन को अपना क्रिएशन का माध्यम कर रहे हैं, उससे आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन लोग जो है ना कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हैं बस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं।
यानी कि वो कुछ कमा नहीं रहे, वो अपने इंटरनेट का रिचार्ज कर रहे हैं और उसको खर्च कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे हमें उन लोगों को लगाना है, उन लोगों को समझाना है जो खुद कुछ करना चाहते हैं फोन के माध्यम से, और पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, एआई को सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने द लीडरशिप फैक्ट्री यानी कंटेंट क्रिएशन का तरीका चुना है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। अब पहले के टाइम पे हम क्या होता था ना कि हम किसी की जब लिस्ट बनाते थे ना, ज्वाइन कर लिया था, अब हमारे सीनियर बोलते थे कि आप अपनी फैमिली में लिस्ट बनाओ, रिलेटिव्स की लिस्ट बनाओ, फ्रेंड की लिस्ट बनाओ, उनके नंबर नोट कर लो। अब जब फोन भी नहीं होते थे तब हम उसको डायरेक्ट मिलते थे, ये लिस्ट बनानी पड़ती थी। तो जब हम किसी को खुद अप्रोच करते हैं ना, तो सामने वाले क्या समझता है, वो समझता है कि हमारी नीड है, हम उसको पूछने आए हैं, तो वो सोचता है कि इसकी नीड है और ये मुझे पूछने आया है। अब ये क्या करेगा, मेरे से कमीशन कमाएगा, मेरे को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करवाएगा, या मेरे को ये प्रोडक्ट कोई चिपका के जाएगा। हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली का हो, या कोई आपसे रिलेशन में हो, क्लोज रिलेशन में, या तो आपकी वो जो है आपकी सम्मान करते हुए वो ले भी ले एक बारी को आपसे प्रोडक्ट, लेकिन वो दोबारा नहीं लेगा, क्योंकि वो बस आपका जो रिश्ता है ना उसको निभाने के लिए वो प्रोडक्ट ले लेता है एक बारी, आपका दिल रखने के लिए, लेकिन वो बार बार नहीं लेगा, क्योंकि वो आपका कस्टमर नहीं है, वो आपका रिश्तेदार है। अब रिश्तेदारों से ना बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस होता है अननोन लोगों से जो आपके जानकार नहीं है। क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बनता ही ऐसे ग्रुप बना के, समूह बना के है। लेकिन जो भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना, जैसे किसी की शॉप है, वो कोई बिजनेस कर रहा है उन्होंने, तो जरूरी नहीं है कि जो उनके रिश्तेदार है ना वो उनसे आके खरीदेंगे सामान। तो क्या वो सिर्फ उनका बिजनेस चल रहा है, वो क्या सिर्फ रिश्तेदारों से चल रहा है? वो उन लोगों से चलता है जो उनको लोग जानते नहीं है। मार्केट में उन्होंने एक शॉप खोल रखी है, अब वहां से जलता फिरता जो भी है वो आ रहा है, वहां से सामान लेता है उनसे और चला जाता है। लेकिन जो रिश्तेदार होता है ना, वो आपसे लेगा कि कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हमारे ज्वाइन होने के बाद हमारे सीनियर हमको क्या बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाओ और इनको अप्रोच करो, वो होती है हॉट मार्केट। अब हॉट मार्केट में क्या होता है ना कि वो लोग हमारे रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, तो उनके से ना हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं या हो भी जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ना ये बस अपने बिजनेस की बातें करेगा मिलने के बाद में, बिजनेस की बातें करेगा। अब तो बिजनेस ये सो, क्योंकि हमें पता है कि अगर अच्छा बिजनेस तो सामने वाले को जरूरी थोड़ी है कि वो भी मानेगा कि अच्छा बिजनेस, क्योंकि सब काम ना सब लोग नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ज्वाइन कर लिया तो अब ये भी ज्वाइन कर लेगा, ये भी ज्वाइन कर लेगा, ये भी ज्वाइन कर लेगा, सारे ज्वाइन कर लेंगे और मेरी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट में अगर ये पेन है ना, ये पेन है, ये पेन है, इसको एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। अब इसको ना सारे लोग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन सारे लोग खरीद जरूर रहे हैं, ये बात दिमाग में डाल लेना। अगर आपने बिजनेस चालू करा है तो ये आपने अपने लिए चालू करा है पेन का बिजनेस। अब इसको सिर्फ आप ही बेचोगे, इसे हर कोई नहीं बेचेगा। तो यही चीज हमें समझनी है, और हमें अपने इस पेन को बेचने के लिए हमें अपने अगर साथ में लाना है तो हमें उस उन लोगों को लाना है जो इसके लिए इंटरेस्टेड है, इसको बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। तो वही काम हम करते हैं कंटेंट क्रिएशन के जरिए से। अब कंटेंट क्रिएशन में हम कंटेंट बनाते हैं फॉरएवर के बारे में, 2CC क्या होता है, एलोवेरा जेल क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में। तो कोई हमसे अगर जुड़ना चाहेगा तो हमारी वीडियो को जब उसके पास पहुंचेगी तो उसको कोई सॉल्यूशन मिलेगा अगर हमसे, तो वो हमसे पूछेगा कि ये मेरा जो पेट है, या मेरे जो हार्ट है, या मेरा जो हेल्थ है, वो कुछ प्रॉब्लम उसके शरीर में चल रही है, वो उसके लिए हमें पूछ सकता है। या अगर वो पैसा कमाना चाहता होगा, या वो काम करना चाहता होगा मिल करके हमारे साथ में, तो वो हमसे पूछेगा कि मुझे बताओ कैसे काम करना है, तो वो हमें अप्रोच करेगा खुद, ना कि हम उसे अप्रोच करेंगे। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि हम उन लोगों का अप्रोच करते थे जो कुछ करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमने कहीं पैसा लगा दिया, अब हमारे को यहाँ पे जो हर महीने पैसा आने लग जाए, या कुछ ऐसी स्कीम वगैरह आ जाए कोई कि कुछ करना ना पड़े वहाँ पे, कुछ समझना ना पड़े। तो इस तरह के लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है ना कि फिर नेगेटिविटी भी बहुत फैलती है। तो हमें
अपने बिजनेस में उन्हीं लोगों को लाना है जो समझते हैं कि बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस में टाइम लगता है, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी होती है। क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस पैसा मिलता रहे, पैसा आता रहे। तो हमें जो जिनका माइंड जो है ना खुला हुआ है, जिनका माइंड थोड़ा समझने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है, कुछ करने के लिए रेडी है, हमें अपने बिजनेस में उन लोगों को लेके आना है कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से। अब कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से तो हम करते हैं, लेकिन हम ना हर किसी को बैठ के समझाते नहीं है। जैसे पहले के टाइम में होता था ना, ग्रुप बना करके एक एक करके सबको समझाना होता था, तो वो नहीं करते थे। हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका कि हर कोई, अगर कोई फुल टाइम करना चाहता है तो वो भी कर ले, और पार्ट टाइम करना चाहता है तो वो भी कर ले। अब जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, मैं सुबह जो निकल जाता हूँ 8:30 बजे, शाम को आता हूँ यहाँ पे 7:30 8 बजे। हम फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे कंटेंट बनाता हूँ। जैसे अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये मैं रात के टाइम में कंटेंट बना रहा हूँ। अब इसके माध्यम से कोई अगर समझ गया होगा कि पुराना तरीका क्या था, अब नए तरीके से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, तो वो मुझसे पूछ लेगा। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानता होगा, या नहीं भी जानता हो, वो सिर्फ कुछ करना चाहता होगा, कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हो, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहता हो, और वीडियो बनाना सीखना चाहता हो, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता हो, तो वो मुझसे मिल सकता है। तो हम इसका क्या करते हैं, जब हमारे पास में कोई ज्वाइन होता है टीएलएफ क्रिएटर्स में, तो हम उसको एक फनल लिंक बना के देते हैं, जो एक उसका खुद का यूनिक लिंक होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड में क्या होता है कि एक हमारा एक आधार नंबर जनरेट हो जाता है 12 नंबर का। ऐसे ही यूनिक लिंक हमारा टीएलएफ फनल में एक फनल लिंक बन जाता है। वो फनल हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगाते हैं। अगर हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसके नीचे भी आपको एक यूट्यूब का इसका मेरे फनल का लिंक मिलेगा। उस पर आप ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें एक वीडियो खुलेगी जो 1 घंटे की होगी। उस 1 घंटे की वीडियो में आपको पूरा समझाया जाएगा कि कैसे आपके जमाने में आप काम करोगे, और टीएलएफ क्रिएटर क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। काम हम देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही करते हैं, और पुराने तरीके से भी जो लोग अभी भी कर रहे हैं करते थे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही काम करते थे। लेकिन हम करते हैं नए तरीके से। इसमें हम नए तरीके से करते हैं, जिसमें हम किसी को समझाते नहीं है। हम जॉब भी जैसे करते हैं, तो हम साइड बाय साइड इसको कर सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी को समझाना नहीं, मुझे बस एक वीडियो बनानी है जो मैं अब बना रहा हूँ। और मेरे चैनल पे आप देखोगे तो और भी वीडियो मिलेंगी आपको। तो टीएलएफ क्रिएटर्स में यही होता है कि हम किसी को समझाते नहीं है, हम बस कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो बनाने के माध्यम से ये वीडियो मेरी जब यूट्यूब पे जाएगी, तो ये आपको आज भी मिलेगी, ये अपलोड होने के बाद कब भी मिलेगी, या आपको 1 महीने बाद भी मिलेगी, 2 साल बाद भी मिलेगी, 1 साल बाद भी मिलेगी, ये जाएगी नहीं वहां से। तो ये मैंने एक एसेट्स क्रिएट कर दी अपनी यूट्यूब पे। अगर किसी को समझना होगा इसके बारे में, मेरी वीडियो कभी भी किसी को मिलेगी तो वो समझ सकता है और देख सकता है, और जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो ज्वाइन भी कर सकता है। तो ये हम काम करते हैं। अब उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप समझ सकते हो पूरा प्लान, प्रोडक्ट, फॉरएवर, ये सारा उसमें समझ सकते हो। जब आप मेरे पास में फॉलोअप के लिए आओगे, या मतलब आपको जानना होगा कुछ, तो भी मैं उसको आपको वीडियो दूंगा एक फॉलोअप के लिए। ये नहीं कि मैं खुद समझाने लग जाऊंगा। जब आप पूरा समझ जाओगे, जब आपको ज्वाइन करना होगा, कुछ पूछना होगा, तब भी अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको फिर हेल्प करूंगा इसके अंदर। ये होता है टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना कि हम किसी को पकड़ पकड़ के नहीं लेके आते हैं, हम लेके आते हैं जो खुद से अपना कुछ करना चाहता होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम जमाने के हिसाब से नहीं बदलेंगे, नए जमाने के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो जो पुराना टाइम है ना, उसको लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। पहले के टाइम में बहुत चीज़ ऐसी चलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आए, अब एलईडी टीवी आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी आए। तो लोग हर किसी के घर में देखोगे ना, तो सामने दीवार पे टंगा हुआ टीवी ही मिलेगा। अब आप किसी को पुराना टीवी दोगे, चैनल पलटने वाला, तो वो उसको थोड़ी लेगा। अब आज के ज़माने में आप किसी को नोकिया का फ़ोन दोगे, नोकिया, अगर उसने स्मार्टफोन नहीं बनाया, आगे बनाया भी तो उसका चला नहीं। अब लोग स्मार्टफोन ही खरीदते हैं। अब आप किसी को नोकिया का फ़ोन दोगे तो वो उसको थोड़ी लेगा, तो वो उससे दूरी भागेगा। तो आपको क्या करना है, स्मार्टफोन तरीके से काम करना है, नए स्मार्ट एलईडी टीवी की तरीके से काम करना है, और टेलीऑपरेटर सिस्टम के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स तो करेंगे ही, लेकिन नए
जमाने के तरीके करेंगे। तो आपको अगर इसके बारे में और भी कुछ समझना है, जानना है, तो कमेंट कर देना इसके अंदर में। हो सकता है मैं आपको हेल्प करूं जब आपका मेरे को कमेंट दिख जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है, पुराना तरीका क्या था और नए तरीके से कैसे काम करना है। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।